हेलो गाइस, वेलकम बैक। बातचीत पे बहुत सारी बातें आज करेंगे। मेरा ना कोई मतलब नहीं था, मैं ना किसी वजह से आ भी नहीं रहा था। मैं भाई मैं प्रोटेस्ट के ऊपर नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं ना वहां पे कुछ लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। वैसे बहुत सारे लोगों ने बात भी करी है, लेकिन मेरा ना बहुत मन था कि मैं इनके साथ बात करूँ, इसलिए बहुत आराम से बैठा हूँ। पहला नाम ने एक लड़की का नाम है रुचिका सिंह करके, जो नाम आया। वीडियो ना ऊपर अभी चल जाएगी, आप देख लेना, ठीक है। उस के अंदर से उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज। हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ इस के नीचे से, निकल जाओ के। और जो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर, निकल जाओ उसके बाहर से। बहन मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। भाई एक चीज है ना, आप अपना रोस्ट करें, आप बोलें किसी को भी। आप प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं, आपको पता चल रहा है आप क्या बोल रहे हैं। आप कौन सी कंट्री में रहते हैं ना, आप इंडिया में रहते हैं, आप इसलिए बोल पा रहे हैं। आप बाहर की कंट्री में एक बार बोल के देखना, आपको पता चल जाएगा एक लीडर के बारे में कैसे बोला जाता है। अरे बात बात की गई ना, ये तो चलो छोड़ ही दो। अबे एक एज चीज होती है, रिस्पेक्ट सीखी है आप लोगों ने। ये जो गालियां आप बक रहे थे ना मोदी जी को या हमारे प्रधानमंत्री जी को, अपने घर पे अपने माँ बाप को बक देते हो क्या तुम? ये बातें तुम कैसे बोल रहे थे? एक एज पता है तुम्हें, उस एज में ना तुम्हारे पापा भी होंगे, तुम्हारे दादा भी होंगे। इतनी गंदी गालियां तू बकरी है वहां पे बैठ के, तुझे पता चल रहा है तू क्या बोल रही है ना? तुझे ये भी नहीं पता होगा प्रोटेस्ट किस चीज का हो रहा है, क्योंकि वीडियो में आना है तो बकवास करनी है, ठीक है। और इतना जुनून था ना, फिर उसके बाद आके सॉरी नहीं बोलना चाहिए था। फिर तूने आके बोला मैं 15 साल की हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, है ना। 15 साल की है तू, वह जा भगवान से डर, ठीक है। जितना तू बोल रही है वो उस हिसाब से बोलने का हक बनता नहीं है। अबे इज्जत कर लो। चलो तो ठीक है, मान लिया हमने डिसीजन गलत होंगे, कई चीजें गलत होंगी उनकी। अबे बाप दादाओं को भी ऐसे ही बोल देते हो क्या अपने? हैं इतनी गंदी गंदी गालियां तुम लोगों ने बकी हैं। उसके बीच में एक ये लड़की आती है, एक और लड़की थी उसमें, ये नीला टॉयलेट, वो टॉयलेट है। नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। ये शर्ट काला है। और पुलिस तो हमारे लिए जान देती है, हम उनकी वजह से सेफ है। आर्मी इज सो ग्रेट। आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आर्मी को बोल रहे हो तुम? भाई ये ऐसी कंट्री है ना इंडिया की कि यहाँ पे कोई कुछ कह नहीं रहा। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने रोक दिए, वरना ऐसा भूत बना देगी ना आर्मी तुम्हारा, तुम्हें पता नहीं चलेगा, ठीक है। हमारा खुद का ना मामा का लड़का है आर्मी में, ठीक है, इसलिए बुरा लगता है। और वो कैसे रह रहा है हम जानते हैं, ठीक है। हमारी आधी से ज्यादा फैमिली इस समय आर्मी में है। एक बार बोल के देखना, तोड़ देगी। और जब अटैक बाहर से होता है ना, तब देखूंगा उस दिन कितने जाते हैं बॉर्डर पे, ठीक है। एक वो आया अजीब सा बंदा, बोल रहा है अगर पुलवामा अटैक नहीं होता, वहां तन के खड़े होते। तो आप लोगों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए जो यहाँ पे खड़े होके बच्चों पर लाठीचार्ज कर रहे हो, और खड़े हो ना तन के। अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मर नहीं रहे होते, और पुलवामा में हमारे सैनिक नहीं मर रहे होते। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को थोड़ी सी, जो ये वाहन लेके खड़े हुए हैं यहाँ पे। इसे लायक नहीं हो तुम, देश के ऊपर थू हो तुम, थू। समझ आ रही है? तुम्हारे से ज्यादा बढ़िया गली का कुत्ता होता है, वो वफादार होता है कम से कम अपनी गली के लिए। तुम वो भी नहीं हो। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी, माँ की तुम्हारी। बकिंगम पैलेस पर जो जवान खड़े रहते हैं ना, एकदम स्ट्रेट, कुछ एक्सप्रेशन नहीं देते, वैसे हो गए हो आप लोग। इसको मजबूरी का नाम दे दूं मैं? एक बार छोड़ के देखी ना, तुझे मारते मारते ना भूत बना दे, तेरा रिपोर्टर बना देंगे 1 मिनट में, ठीक है। कैसी बातें कर रहा है तू? पुलवामा अटैक में जो उनकी डेथ हुई है ना, कभी उनके फैमिली से जाके मिली हो? तू जा भी नहीं पाएगा वहां तक, खड़े होने की बात दूर है, ठीक है। वो लड़की नीला टॉयलेट, पीला टॉयलेट, लाल टॉयलेट, ठीक है, बाद में आके बोलती है कि मेरे को ऐसे गलती से हो गया, और जो मुझे सिखा रहे हैं उन्हें भी तो कम से कम बोलने की तमीज होनी चाहिए। तुझसे तमीज तुम मिल गई तो चांटे लग जाएंगे, ठीक है। आप बोलिए, लेकिन ये कोई बोलने की तरीका है आप लोगों का? जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं किसी से, सामने वाले से, एज नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा। हमें फेमस होना है तो कहीं भी कुछ भी बोल देना है, ठीक है। रिपोर्टर क्या आर्मी को बोल रहा है बगल में कि बे तुम कैसे खड़े हो, तन के खड़े हो। तू एक बार छोड़ के देख, एक बार ऑर्डर आने दे, ठीक है। एक वीडियो देखी थी मैंने, एक आदमी ने बोला था कि 12 बुलेट खाई है मैंने, वहां से अगर आ गई आर्मी तो पता चल जाएगा। बिल्कुल पता चल जाएगा सर आपको,
जैसे आप लोगों ने उनका आर्मी वालों का मजाक और पुलिस वालों का मजाक उड़ाया है, ठीक है ना। आप लीडर को क्या बोल रहे हैं, आप एक कंट्री के राजा को क्या बोल रहे हैं, आपको पता चल रहा है? आप लोगों की बोलने की तमीज ये सीखते हैं आप लोग अपनी फैमिली से। आप प्रोटेस्ट करते, एक वो लड़का आगे बोलता तुम कुत्ते हो, वफादार नहीं हो, ये हो वो हो। अरे वफादार नहीं होता ना तो घर में जिंदा नहीं होता, बॉर्डर से घुस के बम पड़ रहे होते तेरे मुंह पे। जब अटैक होता है ना उस दिन देखता हूं मैं तुम कहां हो। एक बार इंडिया ना, जिस दिन अटैक हो इंडिया उस दिन बोले इंडिया यहां से कि कौन कौन लड़ने जाएगा, तब देखूंगा मैं इनको, ये जितने यहां बोल रहे थे। गाली देख तू इस लड़की की गाली, है ना। अरे एक और बंदा है, मैं तुझे बता रहा हूं ना, एक बंदा और है जिसका नाम कुणाल कामरा, उसकी सुन तू। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। भाई मेरे को ना समझ में नहीं आता सच में कि लोग इसको क्यों बख्श देते हैं। इसने राम जी और सीता जी के ऊपर क्या बोला है, पूरी वीडियो वायरल है। और भाई हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं इसके शो पता नहीं कहाँ होते हैं। कभी ना गाजियाबाद की तरफ शो ना हो जाए तेरे, यहाँ के बंदे तुझे छोड़ेंगे नहीं, तू जैसी बातें बोलता है। कभी हिम्मत हो ना सामने बैठ के यहाँ गाजियाबाद में कभी बोलियो किसी को ऐसी बातें, उस दिन तुझे पता चलेगा। तुम लोगों की अकलें बिल्कुल ऊपर है। फोन लेकर बैठा था मैं आज कि देखूंगा कि कौन कौन क्या क्या बोलता है। एफआईआर होने लगी इन पे तो तुम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, माफी मांगना है। ये एक बंदे की मैं वीडियो अभी वैसे चलती हुई तो दिखाई देगा, ये आपको स्क्रीन पे आ जाएगी, है ना। ये जो बंदा चश्मे में और एक ये बंदा ऐसे फक बोल रहा है, गाली दे रहा है। अबे तू कैमरे पे ना कुछ भी बोल देता है इंसान, क्योंकि कैमरा कुछ कर नहीं सकता ना, कुछ भी बोल दो, मुंह है बोल दो। कभी दम होगा ना, जिस दिन ये ऐसे ना खड़े हो कर्फ्यू में, उस दिन गाली दे के देखियो, तेरी गुद्दी बजा देंगे वो रख के, गुद्दी। ठीक है, तुम मोदी जी को बोल रहे हो, तुम इसको बोल रहे हो। जब हवा खराब होती है तो तुम्हारे को फिर मोदी जी दिखते हैं। ठीक है, मेरा ना गुस्सा किसी से नहीं है, मेरा सबसे ज्यादा गुस्सा इस लड़की से है। इसकी वीडियो में थोड़ा जूम करके लगाइयो, है ना। इससे इसकी शकल देख रहे हो तुम, शकल पढ़ी लिखी है ये प्रोटेस्ट में आई है फेमस होने के लिए। यूं कहती है आर्मी हमें बचाएगी, नेवी हमें बचाएगी। अबे तू बगल वाली अपनी लड़की से नहीं बच सकती, उसने पेलना शुरू किया ना तेरे में चांटे, तू नहीं बचेगी। और तू कैसी बातें कर रही है। और पुलिस तो हमारे लिए जान देती है, हम उनकी वजह से सेफ है। आर्मी इज सो ग्रेट। तो मतलब तू इसकी ना पूरी वीडियो डाली जो उसने बोला है ना, तब बताऊंगा इसे मैं। भाई इतना भी इतनी गर्मी खाने की जरूरत नहीं है जितना इसने खा ली है। शकल देख, और अभी कुछ बोल दो तो लड़की कार्ड आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर पास कर देना चाहिए था ऐसो के खिलाफ, उठाओ इनको। आर्मी के बारे में बताएं ये कि क्या जानते हैं आर्मी के बारे में, पोस्ट लगती कैसे है आर्मी की, कभी बने हैं आर्मी। हमारा खुद का भाई मामा का लड़का है आर्मी के अंदर, कैसे बना और हमारी फैमिली कैसे देखती है उसे। 18-19 साल का लड़का है कुल, अभी सिक्किम पे है, ठीक है ना। हम कैसे डरे डरे रहते हैं हमें पता है। और तुम लोगों ने गालियां बक दी आर्मी को खड़े होके। जो लोग आर्मी से अभी गए ना, सच्चाई वो बताएंगे आपको आर्मी की क्या होती है। कभी ये गवर्नमेंट जॉब का रेलवे का फॉर्म भी निकाला तुमने, जो यहां पे आके तुमने इतनी बातें कर दी, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, वो मीडिया। अरे आप कुछ भी गए, हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपने अच्छे के लिए आवाज उठाई, हम अच्छी बातें मान रहे हैं। पॉलिटिक्स में आ गए, गालियां बक रहे हो आप। अरे नेता की इज्जत नहीं करते, उम्र की तो कर लो। कम से कम ये तो सोच लो, हमारा बाप हमारा दादा भी इस उम्र में आएगा, कोई गाली दे देगा तुम लठ लेकर निकल जाओगे बाहर। वो बंदा एक चू नहीं बोला अभी तक तुमसे, है ना। तुमने एक बाहर की मैडम का नाम खींच दिया, प्राइम मिनिस्टर का नाम खींच दिया उनके साथ, उसकी बुद्धि चटकी तुम्हें घर से उठा लेगी। तुम्हें कोई भाव देना नहीं चाहता, दिक्कत हो गई है। हम भी नहीं देना चाहते थे, पर अगर बोलेंगे नहीं ना तो कभी आगे आएंगे नहीं, दब जाएंगे, इसलिए बोलना पड़ा, ठीक है। और भाई किसी को ठेस पहुंचती है मेरी बात से तो मेरा सीधा सीधा सॉरी है, लेकिन जिन लोगों को मैंने मेंशन किया ना, इन्हें ठेस पहुंचती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता 1% भी। हाँ, औरों के लिए मुझे बहुत है कि आर्मी के लिए मुझे बहुत दिल से बुरा लगा सच में, क्योंकि उन लोगों ने हमें तब बचाया जब कोई नहीं होता। हमें अपने लीडर्स के लिए बुरा लगा, आपने प्रोटेस्ट किया, सब किया, हमें सब साथ में है, लेकिन ये बातें ना बोले, ठीक है। उनके लिए हमारे दिल में बहुत इज्जत है। हम प्राइम मिनिस्टर की इज्जत करते हैं, हम मोदी जी की बात नहीं करें, हम प्राइम मिनिस्टर की इज्जत करते हैं, हम गद्दी की इज्जत करते हैं, हम देश की क्या बोलते हैं आर्मी की इज्जत करते हैं, हम देश की पुलिस की इज्जत करते हैं, और हमारे पूरे सपोर्ट है उन लोगों को भाई।
अगर तुम्हें घर से उठा के कूटेगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। FIR has been filed against an individual named Ruchika Singh. नोएडा में 0 FIR दर्ज की गई है, ये बड़ी खबर है। नोएडा में 0 FIR दर्ज करी गई है। प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी का मामला गर्म। मैं माफी चाहता हूं अगर उस वीडियो से आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने इंडियन आर्मी को हर्ट किया है, इंडियन आर्मी के लिए गलत बोला है, कुछ भी मेरे मुंह से निकला है, मैं दिल से माफी चाहता हूं। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी है। मैं माफी मांगता हूं इंडियन आर्मी से, मैं माफी मांगता हूं अपने शब्दों के लिए। मैं अपने शब्दों को, अब आप वीडियो बना रहे हो सॉरी बोल के, अबे कैसी सॉरी, कैसी सॉरी? उस समय क्या बेहोश थे तुम? एफआईआर हो गई तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया तुम्हारे लिए कि इनको कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और तुमने कितना बोल दिया। ये रुचिका सिंह तो यूं बोलती है, मैं 15 साल की हूं, मेरे से गलती से हो गया, मुझे बगल से उकसाया गया। तेरी शकल देख के कोई बोल दे तुझे उकसाया गया है? बोल के देखे कोई, ठीक है? और ऐसी लैंग्वेज के लिए मैं सॉरी बोलता हूं, क्योंकि मैं कभी चैनल पे ऐसी बातें करता नहीं हूं। थोड़ा बुरा लगा तो इसलिए मैंने ये बातें बोल दी हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज इस वीडियो को करें जरूर। थैंक यू।